नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग गद्य में भक्तिन रेखाचित्र पढ़ते हैं, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पाठ के अंत में आप ज़रूर लाइक करिए और कमेंट भी अपना दीजिए। तो बच्चों, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में पहले जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था और उनका निधन 11 सितंबर 1987 को हो गया था। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं और ये एक बहुत बड़ी लेखिका भी हुई। इसके साथ ही वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया है और कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग पाठ से अवगत होते हैं और देखते हैं कि पाठ में क्या हम लोग पढ़ेंगे। भक्तिन महादेवी जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। यह संस्मरण लेखिका की प्रसिद्ध पुस्तक स्मृति की रेखाएं में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है। इस क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घाटित होते गए हैं। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने नारी अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में इस पाठ को देखा जाना चाहिए। साथ ही बच्चों, अब देखते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण, भक्तिन की सौतेली माँ, लक्ष्मी का विवाहित जीवन, भक्तिन का शहरी जीवन, भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुण, लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव और भक्तिन और लेखिका के गूढ़ संबंध। बच्चों, अब एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कि भक्तिन का व्यक्तित्व का चित्रण लेखिका महादेवी वर्मा ने किस तरह से किया है। तो प्यारे बच्चों, पूरे पाठ को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए और फिर इसके बाद हमारे इस विचार पर आप लोग मंथन कीजिए और विचार करके मुझसे पूछिए भी। जैसे कि भक्तिन का व्यक्तित्व का चित्रण इस पुस्तक में महादेवी वर्मा ने किया है कि भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले होठ तथा सदैव गले में घंटी का माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी। लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी, इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया। संभवतः उसकी कंठीमाला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। पाठ के अंत में भी आपको यह पूछा जाता है कि लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा, भक्तिन का नाम भक्तिन क्यों भी रखा। इसके बाद बच्चों देखिए, उसके बारे में जानते हैं कि भक्तिन की सौतेली माँ। अब भक्तिन के जीवन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उसका लालन पालन किसने किया था। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में ही हडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया था। हडिया गांव है, गोपालक यानी यदुवंशी यानी में उसकी शादी हुई और बहुत ही संपन्न घर में हुआ था। लेकिन देखो बाल विवाह का यहाँ पर किस तरह से 5 वर्ष में ही शादी कर दी गई। 9 वर्ष में गौना। गौना का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में उसे द्वारागमन कहते हैं। द्वारागमन का मतलब होता है बच्चों कि जब शादी किए गए कुछ दिनों के बाद, यानी 2 साल 3 साल के बाद लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो उस क्रम को हम लोग द्वारागमन कहते हैं। उस संस्कार को द्वारागमन संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद विमाता यानी सौतेली माँ को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ही न कर दे। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो उसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई,
यानी उसके पिताजी बीमार पड़ गए तो सौतेली माँ इसकी सूचना लक्ष्मी तक नहीं पहुंचाई। इसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए, अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसके मायके आकर ही मिला। वह एक दिन अपने पिताजी से मिलने के लिए आई तो उसको मालूम चला कि उसके पिताजी मर चुके हैं, तो बड़ी दुखी हुई। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति के कड़वे वचन से व्यक्त करके कहा और कहा कि तुमने मेरे पिताजी के मौत पर भी मुझे नहीं बताया कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे। इसके बाद बच्चों, लक्ष्मी का विवाहित जीवन कैसा था। अब शादी हो गई तो ससुराल में उसे क्या मिला वह भी जरा सा देख लेते हैं। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला, और यही नहीं, उस दुख के साथ क्या था, सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी और जेठानियां अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। अब देखिए बच्चों, भक्तिन की बेटियां ही थी और उसकी जितने भी जेठानियां थी उसके बेटे थे। तो यहाँ पर भी लेखिका ने समाज में बेटे और बेटी के बीच जो फर्क किया जाता था उस समय में उसे उद्घाटित करती हुई लिखती हैं और भक्तिन के दुख के माध्यम से समाज की उस कुरीतियों को सामने लाती हैं। लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। देखिए कष्ट कितना हुआ। 3 बेटियां थी, बड़ी बेटी की शादी जैसे ही की भक्तिन के पति भी चले गए, यानी भक्तिन विधवा हो गई। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। क्या करती बेचारी, बाल विवाह सारी बेटियों का कर दिया। और जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। क्या करती, बड़ी बेटी के हस्बैंड को बुलाई और अपने घर में उसे रखने लगी। लेकिन देखो किस्मत कहाँ लेकर जाती है उसे, हमेशा दुख का पहाड़ उस पर टूटते ही पड़ता है। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो वाली कहावत उसके साथ इसलिए ठीक बैठती है क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया और वह फिर दुखों से घिर गई। बच्चों देखिए, इस दुख की घड़ी में किस तरह से लोग भी साथ नहीं देते हैं। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने का जिद में जबरदस्ती उस घर में घुस गया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा और पीट करके उसको घर से बाहर किया। उस युवक ने सभी से झूठ बोला, पंचायत बैठी, पंचायत के सामने झूठ बोला कि इसी लड़की ने मुझे बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुना दिया। यानी जेठ का जो साले का लड़का आया था वो जबरदस्ती उसके घर में घुस गया, उसके साथ जबरदस्ती किया, लेकिन जबरदस्ती नहीं करने दी थी। लेकिन देखो पुरुष सतात्मक समाज किस तरह उस विवश नारी को सता रहा है और जबरदस्ती उस लड़के से उस लड़की की शादी करा दी गई। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर न चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रहने का दंड सहना पड़ा। अब बेचारी गरीब हो गई क्योंकि वह जो लड़का जिससे शादी बड़ी लड़की का हुआ दोबारा, तो वह गुलछरे उड़ाता था। वह क्या करता था, घर के सारे धन को बर्बाद करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, सब बर्बाद हो गया। तो बेचारी लगान भी नहीं समय पर चुका पाती थी, जिसके चलते एक दिन जमींदार ने उसे दंड दे दिया। जब दंड दिया तो वह सह नहीं पाई और इस अपमान और कलंक को भक्तिन सहन न कर सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर में आ गई। इसका यह वैवाहिक जीवन था बच्चों। आगे हम लोग दूसरे भाग में इस कहानी, इस रेखाचित्र के बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे कि भक्तिन का दुख किस तरह से हावी हो गया और शहर में आने के बाद कब वह महादेवी वर्मा से मिलती है और महादेवी वर्मा के साथ मिलकर के वह अपना जीवन यापन करती है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे
वीडियो में